आज इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि आज इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने हिस्ट्री बना दी है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुल लॉन्चिंग करके। अब आप बोलोगे कि इस मिशन में हमें सक्सेस तो मिल गई, पर ये RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है, क्या काम करता है? तो देखो, हर कंट्री अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं और भी वेरियस टाइप के सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं। तो उसके लिए जैसे स्पेस में कोई भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो वो हमारे को वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजता है सिग्नल के माध्यम से, और फिर हमें पता चलता है कि ऊपर ऑक्सीजन लेवल कितना है, पानी है या नहीं, कैसा वहाँ पे क्लाइमेट है। अब जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ से हमें सिग्नल भेजते हैं, जिससे हमें मोबाइल में सिग्नल मिलता है और हम कॉल कर पाते हैं और नेट यूज कर पाते हैं। तो ये व्हीकल सैटेलाइट को अपने साथ अटैच करेगा और स्पेस में सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में छोड़ना है वहां छोड़ाएगा और आकर धरती पर अपने स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेगा। अब आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि इसने कैसे सक्सेसफुली लैंडिंग की है। अब आप पूछोगे इसमें खास क्या है, सैटेलाइट तो कई सालों से लॉन्च करते आ रहे हैं। तो पहले सैटेलाइट को रॉकेट के साथ अटैच किया जाता था, जो सैटेलाइट को उसकी राइट डेस्टिनेशन पर रिलीज कर देता था और वहाँ रॉकेट फ्री हो जाता था, फिर घूमता घूमता समुद्र के पानी में आकर गिर जाता था। एक बार रॉकेट गया तो गया, इसमें खर्चा भी बहुत आता था। अब आपने एलोन मस्क के बारे में सुना होगा, तो इसरो ने स्पेस सेक्टर में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं हूं शुभम एंड लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना। विच कंट्री टू फॉर्मली ज्वाइन नाटो, मतलब हाल फिलहाल में किस कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया है? इसके ऑप्शन है यूक्रेन, अफगानिस्तान, फिनलैंड एंड पोलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ही क्यों यूज में लिया जाएगा? तो इसका सबसे मेन रीज़न है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें खर्चा कम आता है। इसको लॉन्च किया और फिर से अपने स्टेशन पर आके लैंड कर जाएगा। दूसरा मेन रीज़न, ये टोटली कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। इसरो ने ये पूरा प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स और DRDO के साथ मिलकर किया है। ये प्रोजेक्ट कहाँ किया है? तो ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग नाम की जगह पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट में व्हीकल की टेस्टिंग के लिए RLV को चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ अटैच कर दिया, फिर हेलीकॉप्टर से उसे 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ऊपर ले जाया गया और वहां से RLV को रिलीज कर दिया गया। फिर RLV खुद ही रनवे पर लैंड कर गया। आप ये वीडियो देखो और RLV ऊपर से कैसे रनवे पर लैंड किया और उसने कैसे सक्सेसफुल लैंडिंग की। अब जैसे ही ये सक्सेसफुली लैंड किया तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए ये सीधा थ्रेट बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि स्पेसएक्स करती क्या है। तो स्पेसएक्स भी सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करती है। इसके रॉकेट रीयूजेबल होते हैं, जो सैटेलाइट को स्पेस में रिलीज करके फिर
फिर से अपने स्पेस स्टेशन में लैंड कर जाते हैं। फिर भी आज पूरी दुनिया स्पेसएक्स को छोड़कर इसरो के साथ आ रही है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कॉस्ट। स्पेसएक्स सैटेलाइट को वेरी हाई प्राइस पर लॉन्च करता है, पर इसरो ने इस पूरे मिशन को आधे से भी कम पैसों में करके दिखा दिया। एज ए एग्जाम्पल, अगर स्पेसएक्स किसी सैटेलाइट को 100 रुपए में लॉन्च करता है, ये अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, वैसे तो करोड़ों रुपए लगते हैं लॉन्च करने में, तो इसरो इसी सैटेलाइट को 50% कम पैसे यानी 50 से 60 रुपए में लॉन्च कर देगा। अब स्पेसएक्स किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 1.1 मिलियन डॉलर यानी आज के रफली 9 करोड़ रुपए लेता है प्रति 200 किलो वेट पर। यानी कि जो भी सैटेलाइट होती है ना, उसका मिनिमम वजन 4000 किलो होता है। तो इस हिसाब से उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 180 करोड़ रुपए का खर्च आता है ओनली वन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो इसरो ने इस कॉस्ट को घटाकर 50 से 60% तक कम कर दिया है। तो इसरो इस मिशन को 100 करोड़ के अराउंड ही लॉन्च कर देगा। अब कॉस्ट इतनी कम होने के कारण सारे देश लाइन से इसरो के साथ अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए आ रहे हैं। तो इस मिशन में स्पेसएक्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आगे जाके। अब अपने यहाँ जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, वैसे ही एक यूके की भी टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है वनवेब, जिसने इसरो के साथ डील की है कि इसरो इस कंपनी के 648 सैटेलाइट को स्पेस में रिलीज करेगा। इसके लिए वनवेब और इसरो के बीच 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। अब आप सोचोगे कि अभी एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में ही 100 करोड़ का खर्च आ रहा था, तो अब 648 सैटेलाइट को लॉन्च करने में सिर्फ 1000 करोड़ का ही खर्च आएगा। तो बात ऐसी है कि सैटेलाइट है नहीं है, ये बहुत कम वजन के सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशनल सैटेलाइट है। तो ऐसे सैटेलाइट को रॉकेट में एक साथ कई सैटेलाइट को साथ अटैच कर दिया जाता है और फिर जाके स्पेस में रिलीज किया जाता है। तो जैसे जितने कम वजन के सैटेलाइट होंगे ना, उतने ही ज़्यादा सैटेलाइट को रॉकेट के साथ लॉन्च कर दिया जाएगा अटैच करके। जितने ज़्यादा वजन के सैटेलाइट होंगे उतने ही कम सैटेलाइट को रॉकेट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे ही करके इसरो ने अभी तक वनवेब के 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। अब आप इसरो की ग्रोथ को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको 1975 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। अब इसरो ने 1975 से 1990 तक यानी कि 15 साल में ओनली 30 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और फिर 1919 से लेकर अब तक यानी कि 33 इयर्स में 570 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर दिया है। इसमें इंडिया और फॉरेन दोनों के सैटेलाइट इंक्लूड है। अब देख रहे हो 15 साल के अंदर तो ओनली 30 सैटेलाइट और 33 इयर्स में अब तक 570 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। इन दोनों में देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब आप इसरो के इस मिशन की सक्सेस को और इसरो की प्रेजेंट ग्रोथ को कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी करंट इश्यूज के बारे में पता चल सके। तो ये था वीडियो का एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।